Hello students, in this lecture we are going to learn the temporary adjustment of theodolite. थियोडोलाइट का टेम्पररी एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ स्टेप्स बताया था। मेनली थियोडोलाइट के टेम्पररी एडजस्ट के अंदर बेसिकली 3 स्टेप होते हैं, बट वो 3 स्टेप को अगर हम वाइडली और क्लासीफाई करते हैं तो उसके हम 7 स्टेप्स हम उसके बता सकते हैं। बेसिकली देखा जाए मेन स्टेप जो होते हैं हमारे टेम्पररी एडजस्टमेंट के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटरिंग मीन्स प्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट at the exact position given at the site। हमको जो साइट के ऊपर जो पॉइंट गिवन है जहाँ पर हमको मेजरमेंट करना है वहाँ पर एग्जैक्टली हमारे इंस्ट्रूमेंट को रखने को हम बोलते हैं सेंटरिंग। दूसरा है लेवलिंग, इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली लेवल करने को बोलते हैं हम। इंस्ट्रूमेंट को लेवल, यहाँ पर हमको जिस तरह से हमने देखा है कि लेवल ट्यूब गिवन होते हैं, इसको हमको प्लेन सरफेस में अगर हम कर रहे हैं, जब हम इंस्ट्रूमेंट रखते हैं इस तरह से आपको ट्राइपॉड नज़र आ रहा है, ये ट्राइपॉड की सरफेस को अगर हम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल करते हैं और इंस्ट्रूमेंट को भी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लेवलिंग। और थर्ड होता है फोकसिंग, मीन्स बाय यूजिंग दिस टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप का यूज़ करके हमको जो भी हमारे ऑब्जेक्ट को देखना है, जो भी हमारे लेवलिंग स्टाफ को देखना है तो उसको बोलते हैं फोकसिंग। तो बेसिकली इसके अंदर टेम्पररी एडजस्टमेंट के अंदर 3 बेसिक स्टेप्स है, बट अगर यही स्टेप्स को हम और थोड़ा सा वाइडली क्लासीफाई करें तो ये टोटल स्टेप हो जाते हैं इसके 7। यहाँ पर बोर्ड के ऊपर भी मैंने कुछ स्टेप्स लिखा हूँ और लास्ट आपकी पीपीटी जो है उसके अंदर भी ये स्टेप गिवन है, और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर भी मैं थ्योरेटिकली आपको ये प्रेजेंटेशन के अंदर ये स्टेप्स बताने वाला हूँ रिपीटेडली। फर्स्ट स्टेप है हमारी सिलेक्शन ऑफ सूटेबल पोजीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जैसे ही हमको किसी ग्राउंड के ऊपर कहीं लेवलिंग का प्रोसेस करने या ट्रैवर्स सर्वे करने के लिए कहीं साइट पे जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक सूटेबल पॉइंट हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। जनरली अगर कोई प्लॉट होगा तो प्लॉट की हमको बाउंड्रीज पता होती है, तो प्लॉट की बाउंड्री में से कोई भी एक पॉइंट हम सेलेक्ट करके उसको हमारा फर्स्ट पॉइंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी सिलेक्शन ऑफ सूटेबल पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट को सूटेबल पोजीशन के ऊपर रखना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल साइट के ऊपर बहुत डिफरेंट डिफिकल्टीज के पॉइंट हो सकते हैं, तो वो सारे पॉइंट के अंदर से एक सूटेबल पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करना है हमको जिसके ऊपर हम इंस्ट्रूमेंट लगा सके, उसके ऊपर हम प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट कर सके और उसके ऊपर से हम प्रॉपरली रीडिंग ले सके। तो फर्स्ट हमारी जो स्टेप हो गई है वो सिलेक्शन ऑफ सूटेबल पोजीशन और सूटेबल पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप हमारी फिक्सिंग दी लेवल विद द ट्राइपॉड स्टैंड। लेवल और फिक्सिंग दी लेवल को ही हम इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। दूसरी स्टेप है हमारी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली फिक्स करना विद द हेल्प ऑफ ट्राइपॉड। पहला हमने इंस्ट्रूमेंट का पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगाना है। दूसरी स्टेप के अंदर हमको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट को, हमारे थियोडोलाइट को ट्राइपॉड के साथ फिक्स करना है। यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, यहाँ पर विंग नट हमको ट्राइपॉड को प्रोवाइड होता है और थियोडोलाइट के बॉटम में बेस प्लेट के अंदर जिसको हम ट्राइवेट बोलते हैं, वहाँ पर जो है तो एक ट्रायंगुलर प्लेट को एक थ्रेडेड पोर्शन गिवन होता है, तो ये विंग नट और वो थ्रेडेड पोर्शन से हम उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारा सेकंड स्टेप, फिक्सिंग दी लेवल और इंस्ट्रूमेंट विद द ट्राइपॉड। नेक्स्ट स्टेप है हमारी अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग बाय ट्राइपॉड स्टैंड। ये ट्राइपॉड आपको नजर आ रहा है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम परफेक्टली लेवलिंग हम स्टार्ट में नहीं कर सकते हैं। हमको जितना हो सकता है बाय यूजिंग आई एस्टिमेशन, हमारी आँख से देखकर ही हमको जो है तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राइपॉड के लेग, ये जो 3 लेग आपको नजर आ रही है, ये लेग को आगे पीछे करके हमको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक अप्रॉक्सीमेट लेवल के अंदर लेकर आना पड़ता है। ठीक है, अब इसके भी अलग अलग मेथड है। एक तो हमको ये ट्राइपॉड के लेग को रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड करके हम उसको लेवल कर सकते हैं, या फिर ट्राइपॉड के लेग को हम सर्कमफरेंशियली जो है तो रोटेट करके भी इसको अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप हो गई हमारी अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग
बाय लेग्स ऑफ ट्राइपॉड, ट्राइपॉड के लेग यूज़ करके हमको लेवलिंग करना है। ये ट्राइपॉड के लेग है और उसको यूज़ करके हमको लेवलिंग करना है। जनरली हम प्रैक्टिकल फील्ड के ऊपर क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट रखने से पहले यहाँ पर एक जस्ट कुछ पेन वगैरह रख के यहाँ पर हम चेक करते हैं। अगर वो पेन यहाँ पर स्टेबल हो रहा होगा तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये लेवल सरफेस है। अगर वो पेन स्टेबल नहीं होगा, रोल हो रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, वो पेन को स्टेबल होने तक हम इसको जो है तो सरफेस को लेवल करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारी, फोर्थ स्टेप है परफेक्ट लेवलिंग बाय फुट स्क्रू। ठीक है, फोर्थ वाली स्टेप है हमारी परफेक्ट लेवलिंग बाय यूजिंग फुट स्क्रू। आपको यहाँ पर फुट स्क्रू नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर 3 फुट स्क्रूज गिवन होते हैं। अब हमने तो लास्ट स्टेप में, थर्ड वाली स्टेप में क्या किया था, अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग बाय यूजिंग ट्राइपॉड लेग, ये ट्राइपॉड के लेग से हमने अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग किया था। अब हमको परफेक्ट लेवलिंग करना है, मीन्स यहाँ पर जो हमारे बबल्स गिवन है, हमको स्प्लिट लेवल जो गिवन है उसके बबल्स हमको सेंटर पे परफेक्टली लेकर आना है। तो उसके लिए जो हम उसको लिए हमको जो है तो फुट स्क्रू यूज़ करना पड़ते हैं। ठीक है, ये आपको 3 फुट स्क्रू यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसका भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिखा आपको प्लेट बबल दिख रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेट बबल। ये प्लेट बबल को कोई भी 2 फुट स्क्रू के, कोई भी एक पेयर ऑफ फुट स्क्रू, मीन्स ये 2 फुट स्क्रू के फॉर एग्जांपल हमने उसको पैरेलल कर दिया, ये वाले प्लेट बबल को ये 2 फुट स्क्रू से हमने पैरेलल कर दिया। फिर हमको क्या करना है, ये दोनों फुट स्क्रू को एक तो बोथ इनवर्ड और बोथ आउटवर्ड इस तरह से रोटेट करके हमको ये जो हमारा प्लेट बबल है, प्लेट बबल के जो अंदर बबल नज़र आए, स्पीड लेवल के अंदर जो बबल है उसको सेंटर में लेकर आना है। ठीक है, मैं बोथ इन्वर्ट करके इसको लेकर आ रहा हूँ, ये आ गया है सेंटर में, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको मैंने सेंटर में लेकर आया हूँ। क्या किया, पहले मैंने दो फुट स्क्रू को मेरा प्लेट बबल पैरेलल रखा है, आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। फिर क्या करना है मुझे, जिसको पहले 2 फुट स्क्रू को मैंने पैरेलल रखा था उसी को मेरा प्लेट बबल परपेंडिकुलर करना है। ये है इस बार प्लेट बबल की डायरेक्शन और ये है हमारे 2 फुट स्क्रू की डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और इस बार हमको थर्ड वाला फुट स्क्रू रोटेट करना है। लास्ट टाइम हमने ये 2 को रोटेट किया था, बट इस बार हमको थर्ड वाला फुट स्क्रू रोटेट करना है। और फुट स्क्रू रोटेट करते हुए हमारे प्लेट बबल जो है उसको सेंटर में लेकर आना है। फिर वापस एक बार जस्ट चेक करना है हमको कि कहीं ये वापस से जो है तो ये स्क्रू रोटेट करने की वजह से ये वापस चेंज तो नहीं हो गया है, थोड़ा सा चेंज आया है इसके अंदर, वापस से चेक करेंगे तो एक बार तो भी कम से कम इसको वापस रिपीट हमको चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ स्टेप हमारी परफेक्ट लेवलिंग बाय यूजिंग फुट स्क्रू। ये स्टेप के अंदर भी 2 सब स्टेप है। हमने देखा कि पहले हमको प्लेट बबल को ये 2 फुट स्क्रू से पैरेलल रखना है, फिर उसको सेंटर में लेकर आना है, फिर प्लेट बबल को परपेंडिकुलर करना है ये 2 फुट स्क्रू से, फिर थर्ड वाला स्क्रू यूज करके उसको सेंटर में लेकर आना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारी फोकसिंग दी आई पीस। अभी टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप हमने देखा इसके कंपोनेंट पार्ट वगैरह, यहाँ जहाँ से हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट को उसको बोलेंगे हम आई पीस। ठीक है, और ये जो सामने वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ग्लास। ठीक है, तो फोकसिंग के अंदर ये 2 पार्ट आता है, एक तो हमको आई पीस फोकस करना है, दूसरा जो है तो ऑब्जेक्ट ग्लास फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको रोटेट करके मैं जो है तो आई पीस को फोकस कर सकता हूँ। आई पीस के फोकस होने से क्या होगा, लास्ट टाइम भी हमने डायफ्राम स्टडी करते टाइम देखा था, इस तरह से डायफ्राम अंदर होता है। एक जिसको हम प्लस की मार्किंग बोल सकते हैं, उसके ऊपर भी कुछ मार्किंग होते हैं, तो ऐसे मार्किंग हमको यहाँ से देखने के बाद दिखती है। तो वो क्लियर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आई पीस को फोकस करना पड़ता है, यहीं से हम उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है फोकसिंग, नेक्स्ट है हमारा फोकसिंग दी ऑब्जेक्ट ग्लास, ये हो गई हमारी फोकसिंग दी आई पीस। फिफ्थ हमारी स्टेप हो गई है आई पीस को फोकस करना है। तो आई पीस को फोकस क्यों करना पड़ता है, डायफ्राम, ये वाला जो होता है उसको बोलते हैं डायफ्राम, ये हमारे टेलीस्कोप के अंदर हमको दिखता है, उसको क्लियर करने के लिए हमको फोकसिंग दी आई पीस करना पड़ता है। नेक्स्ट फिर ऑब्जेक्ट को हमको फोकस करने के लिए जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, जनरली हमारा लेवलिंग स्टाफ, लेवलिंग के ऑपरेशन के लिए हमको लेवलिंग स्टाफ यूज करना पड़ता है। लेवलिंग स्टाफ है इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट को देख के हमको ये यहाँ पर फोकसिंग स्क्रू गिवन है, फोकसिंग स्क्रू यूज करके हमको ऑब्जेक्ट को क्लियर करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियर करना पड़ता है।
ये हो गया हमारी 6th स्टेप, फोकसिंग दी ऑब्जेक्ट ग्लास। ये ऑब्जेक्ट फोकसिंग स्क्रू हेल्प करके हम ऑब्जेक्ट ग्लास को ऑब्जेक्ट ग्लास मीन्स ये टेलीस्कोप का सामने वाला पोर्शन है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ग्लास। ये यूज करके हम उसको क्लियर करेंगे। लास्ट स्टेप है हमारी टेकिंग द स्टाफ रीडिंग। लास्ट में हमको क्या करना है, तो इसके अंदर से टेलीस्कोप के अंदर से देख के हमारा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा सामने, अगर हमको लेवलिंग वाला प्रोसीजर करना है तो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा लेवलिंग स्टाफ, इसकी रीडिंग हमको फिर लेना है। अब ये इसकी रीडिंग किस तरह से ली जाती है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो हमने आज जो स्टडी किया टेम्पररी एडजस्टमेंट के अंदर, तो अगर आपको एग्जाम में अगर आप 3 स्टेप भी प्रॉपरली लिखते हैं, ठीक है, तो भी आपको मार्क्स मिलना चाहिए। बट वो 3 स्टेप को आपको फिर उसके सब पॉइंट्स भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बट अगर आप ये 7 स्टेप लिखते हैं, ठीक है, टेम्पररी एडजस्टमेंट के अंदर, टेम्पररी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर, जो है तो कंटिन्यूअसली जो है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 7 स्टेप अगर आप लिखते हैं ब्रॉड करके तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे। या फिर आप 3 स्टेप में आपको जो है तो उसका सब पॉइंट्स में जो है तो ये सारे 7 पॉइंट आपको इंक्लूड करना पड़ेंगे, ठीक है।